एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 24 में आप सबके साथ में ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा और खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां बात करेंगे धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसोदिया में जमीन विवाद का एक बार फिर मामला सामने आया और उग्र भी हो गया है। वही बात करें, शनिवार करीब 10 बजे प्रशासनिक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गांव पहुंची, तभी ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया और इस दौरान थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई है, जबकि तहसीलदार की सरकारी गाड़ी की कांच भी टूट गए हैं। घटना के कारण 4 लेन हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित भी हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर सूचना मिलते ही प्रशासन ने आसपास के थानों में अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया और मनावर एसडीएम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम सिरसौदिया में विवाद लंबे समय से चल रहा है और ये धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर और ग्रामीणों के बीच जमीन विवाद से जुड़ा बताया गया है। घायल थाना प्रभारी को इंदौर रेफर किया गया। धार से विकास शर्मा की रिपोर्ट। जिले के पश्चिमी और पश्चिम वनमंडल सावलीगढ़ रेंज में खुलेआम सांगोन के बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेंजर और डिप्टी की शय पर बीट गार्ड ओमपाल माफियाओं के साथ मिलकर जंगलों की तेजी से सफाई कर रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि सैकड़ों पेड़ कट चुके हैं और लकड़ियां ठिकाने लगा दी गई हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। मौके पर जाकर अवैध कटाई के सबूत कैमरे में कैद किए गए हैं। पश्चिमी वन मंडल अधिकारी एलके वासनिक ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ट्रेनी आईएफएस ध्रुव श्रीवास्तव ने भी निरीक्षण किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वन विभाग निष्पक्ष जांच करेगा या जंगल के रक्षक ही जंगल के सौदागर बने रहेंगे। बैतूल से कमलाकर तायबड़ी हमारे स्पेशल संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। आपने मेरी जानकारी में लाया है कि सावलीगढ़ परिक्षेत्र के दोहल बीट में अवैध कटाई हुई है, तो उसके लिए मैंने एसडीओ चिचोली को भेजा हुआ है और वो आज मौके पे जाएंगे और जांच करके प्रतिवेदन मेरे सम्मुख लाएंगे। अगर वो दोषी पाया जाता है संबंधित बीट गार्ड डिप्टी रेंजर, तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुछ टूट मैंने देखा है, आपने जो बताया है उसमें हैमर के भी निशान हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि कटाई ही क्यों हुई उसको पहले देखा जाएगा और यदि नुकसानी मिलती है तो नुकसानी की भरपाई भी की जाएगी। नाकादार तो सर रहते नहीं नाका पे और जंगल कट ही रहा है। इसकी मिली भगत से कटता हूँ 100-200 फुट मतलब जंगल में कटा है। आपने मेरी जानकारी में लाया। शहर के दासी आश्रम मंदिर में श्री बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रतिवर्ष होली के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और धर्म प्रेमी जन शामिल हुए हैं। मंदिर घाट से प्रारंभ हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंची है। वहां विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना की गई और कथा का शुभारंभ भी किया गया। कथा का वाचन पंडित सौरभ भार्गव के मुखाबिन से हुआ है। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। आयोजन समिति ने सभी धर्म प्रेमियों के साथ उनको आने की आह्वान किया है, आग्रह किया है और धर्म का लाभ उठाने की बात कही। गुना से विनोद सोनी हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बजट को ऐतिहासिक बताया है। शनिवार को भाजपा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में तोमर ने कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो प्रदेश के गरीब युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करता है। बजट में गौशालाओं के लिए विशेष प्रावधान और किसानों को 1 लाख सोलर पंप देने की तैयारी की गई। उन्होंने कहा है कि इससे समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सीकरवार, विधायक कपन्ना लाल शाक्य और मीडिया प्रभारी अंकुर श्रीवास्तव भी मौजूद थे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। योजना में जैसे कुसुम ए किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको इस योजना में बैंक से लोन मिले, उनको सरकार उनकी बिजली को खरीदेगी, खरीद करके समय पर उसका भुगतान करेगी। ये तो किसानों के लिए है। किसानों के लिए हमारे एक सोलर पंप लाने के लिए कुसुम योजना में वो भी कुसुम योजना में अब देखिए हर रेट नए बजट में निर्धारण नहीं हो रहा। और अगली खबर की बात करें तो जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम सेमरा में शुक्रवार दोपहर को नया ट्रैक्टर लेने
गए परिवार के 4 सदस्यों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश भील, शंकर भील और 7 वर्षीय दीपक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बेहद दुखद खबर आ रही है। घटना में चौथे घायल बाबूलाल भील का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मृतकों में मुकेश और दीपक पिता और पुत्र थे, जबकि शंकर और बाबूलाल सगे भाई बताए जा रहे हैं। हादसा गुना फतेहगढ़ स्टेट हाईवे झागर के पास हुआ है। परिवार नया ट्रैक्टर लेने निकला था, लेकिन ये खुशी मातम में बदल गई। पुलिस ने दुर्घटना के मामले में जांच शुरू करी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और शहर के बजरंगगढ़ रोड बुलंदपुरा चौराहे के आसपास सड़क किनारे पसरे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा के मार्गदर्शन में नगरपालिका और राजस्व अमला ने सड़क किनारे पसरे अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। पिछले दिनों बीजी रोड, बाईपास और एबी रोड पर हुए सड़क हादसों और वाहनों के जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई। तहसीलदार ने बताया है कि आगे भी शहर के ऐसे क्षेत्रों में जहां यातायात संबंधी समस्या है, वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बुलंदपुरा चौराहे का आज एक्सीडेंट होता है और कई बार जाम की स्थिति रहती है। देखते हुए अभी नगर पालिका के साथ स्थिति को हटाने की कार्रवाई की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बुलंदपुरा चौराहे का आज एक्सीडेंट होता है और कई बार जाम की स्थिति रहती है। देखते हुए अभी नगर पालिका के साथ स्थिति को हटाने की कार्रवाई की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बुलंदपुरा खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।